हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी 11th। पहले वाली 10 क्लास सब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपीटेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। इस सीरीज़ में हम 1000 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे करके ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही हम डेली की टॉपिक वाइज तैयारी भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टैट की अदर क्लासेस भी देख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट की। एक बार मैं आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन सी क्लासेस डाली हुई हैं। तो आपने ऐसे ज्ञानवीर 71 चैनल निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने ऐसे जाना है, यहाँ पे जाके आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना आपने, तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने कौन कौन सी क्लासेस डाली हुई हैं। साइको की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मैथ्स की क्लासेस रहेंगी जो कि हेल्पफुल रहेंगी, नॉन मेडिकल और जेबीटी टैट के लिए ये मिक्स क्लासेस हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर्स भी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस कमीशन की भी रहेंगी, मैथ्स की। ये पुराने पेपर रहेंगे 2017 से लेकर 2021 तक। जितने भी पेपर हुए हैं इस एक एक सीरीज़ में मैंने 7-8 पेपर एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करवा दिए हैं। इसमें आपको फिजिक्स की भी इसी प्रकार से वीडियो मिल जाएगी, केमिस्ट्री की होंगी, मैथ्स की है, जीके की है। तो ये सारी की सारी आप खुद चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट रहेगी ये। तो जितनी भी क्लासेस इसके बीच में हैं वो सारी की सारी मैंने आपको दिखा दी। जो जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे आप यहाँ से उस हिसाब से फिर तैयारी कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए CaSO4 ½ H2O। अगर आपने केमिकल फार्मूले देखने होंगे तो अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री की क्लासेस बताई। केमिस्ट्री की पहली ही क्लास में आपको सारे के सारे ये फार्मूले मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाले फार्मूले जो हैं वो नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों को केमिस्ट्री पार्ट में पूछे जाते हैं और अदर्स को जीके पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो फार्मूले ऐसा नहीं कि मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस में डाले हुए हैं तो वो केमिस्ट्री के लिए हेल्पफुल हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको जीके पार्ट में ऐसे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक से फार्मूले हैं तो कहीं पे भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आप पहली केमिस्ट्री की क्लास जो है वो देख सकते हो अगर किसी ने ये फार्मूले याद करने हो। तभी मैं आपको अलग से यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं करवा रही हूँ। अब 138 जल स्थलचर कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा ए मेंढक। 139 मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 140 सांची का स्तूप किसने बनवाया? करेक्ट आंसर रहेगा ए अशोक ने। अशोक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ से ही। मगध पर टोटल 7 वंशों का जो है वो शासन रहा है, जिसमें से एक वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के आगे पुत्र हुए अशोक। अशोक का जन्म जो है वो 304 में हुआ था। 269 में अशोक का जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ये वाली डेट कई बार पूछी जाती है, तो ये डेट आपने याद रखना कि कलिंग पर जो है वो कब आक्रमण किया गया था अशोक के द्वारा। इस आक्रमण के बाद जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत से निर्दोष बच्चे, बूढ़े मारे गए थे, स्त्रियां मारी गई थी। उसके बाद जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध करना छोड़ दिया था। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा जो मिली थी वो मिली थी उसके भतीजे निग्रोध के द्वारा,
तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से अशोक ने ली थी। गुरु थे अशोक के उपगुप्त, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इन दोनों का नाम याद रखना, टैट में से पहले ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अशोक के बहुत से अभिलेख हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में हैं, जिनकी अलग अलग लिपियां रहेंगी, भाषाएं नहीं सॉरी, अलग अलग लिपियों में हैं। लिपियां रहेंगी ब्रह्मी लिपि, खरगोष्ठी लिपि, अरमाइड लिपि और ग्रीक लिपि। ब्रह्मी लिपि के जो अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो पाए जाते हैं भारत में। खरगोष्ठी लिपि यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइड लिपि यह अफगानिस्तान से मिले अभिलेख हैं। और ग्रीक लिपि के जो अभिलेख अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की सबसे पहले जो खोज की गई थी वो की गई थी पैंथलर के द्वारा, और अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता पहली बार मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। जितना मैं बोल रही हूँ उतने पर ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकतर अभिलेखों पर अशोक का नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शनी मिलता है। 4 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है, वो रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में रहेगा गुर्जरा, कर्नाटक में रहेगा मास्की, आंध्र प्रदेश में रहेंगे नेटूर और उदेगुलान, नेटूर और उदेगुलान। ये 4 ही अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। बाकी अभिलेखों पे देव नाम प्रियदर्शनी ही अशोक का नाम लिखा गया है। और राजस्थान का भाबरू अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जहाँ पे अशोक का नाम मगध सम्राट मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भाबरू अभिलेख में अशोक का नाम जो है वो मगध सम्राट लिखा गया है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नेटूर तथा ओदेगलान अभिलेखों में अशोक का नाम जो है स्पष्ट रूप से अशोक लिखा हुआ है। और बाकी जितने भी अभिलेख हैं वहाँ पे अशोक का नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शी ही लिखा हुआ है। वन 41 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, फॉर्मिक एसिड। ये वाली वीडियो भी आपको केमिस्ट्री क्लासेस में मिल जाएंगी, क्योंकि एसिड वाला टॉपिक ये हो गया, एसिड बेस वाला टॉपिक हो गया, फार्मूला वाला टॉपिक हो गया। ये सारे के सारे जो है वो बेसिक टॉपिक हैं। जो अदर जितने भी टैट रहेंगे उनको जी के पार्ट में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपने केमिस्ट्री क्लासेस से भी ये वाला टॉपिक अगर किसी ने पढ़ना हो तो आपने वहाँ से पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं मिले केमिस्ट्री क्लासेस में ये वाली जो मैंने आपको बताई कि आपके लिए ज़रूरी है अदर जी के पार्ट के लिए, तो आपने कमेंट कर देना, आपको इनके लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सारी की सारी क्लासेस के विटामिन भी आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। 142 वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, 78%। 143 चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 144 रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, इरावती। रावी नदी का वैदिक नाम रहेगा पुरुषनी। और संस्कृत रहेगा इरावती। रावी नदी बड़ा बंगाल में बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा संयुक्त रूप से बनती है। बादल तथा तांतगिरी। सहायक नदियां रहेंगी रावी की, बादल
स्यूल, बादल स्यूल, बैरा, तांतगिरी, चिड़चिन नाला, बुडिल। बुडिल मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछी जाती है कि किसकी सहायक नदी रहेगी, तो ये है रावी की। साल और भी हैं, बलजेड़ी हो गया, ओबड़ी, मंगला, तुंडाहा, चनेड़खंड। तो ये सारी की सारी आपने याद रख लेनी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चंबा शहर इस नदी के दाएं किनारे स्थित है और पाकिस्तान में यह नदी जाकर के चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। इतना आपने यहाँ से याद रखना है। 145 1857 का विशाल विद्रोह डैश डैश से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था, करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए मेरठ। वन 46 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी 22 अप्रैल को। 22 मार्च को होता है जल दिवस। ये मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि 4 फरवरी को कौन सा दिन होता है, वो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। 147 हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? करेक्ट आंसर रहेगा सी डिक्की डोलमा। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंध रखती हैं। 148 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, आप इसे मानव निर्मित झील भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 88 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो 168 वर्ग किलोमीटर है। इस झील का निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ था। भाखड़ा बांध जो है उसकी ऊंचाई रहेगी 226 मीटर और इसका काम जो है वो 1963 में पूरा हुआ था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ पे और भी ऑप्शन रहेंगे। बात करते हैं चंद्रताल झील की। तो ये जो चंद्रताल झील है ये है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। इस झील को चीनी यात्री हेवांग त्सांग ने लोहित्या सरोवर का नाम दिया था। यह झील चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है। इतना आपने यहाँ से भी याद। खजियार झील, यह झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। खजियार हिमाचल प्रदेश के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। बात करते हैं गडासरू की। तो यह झील जो है ये भी चंबा में ही है। इस झील के किनारे स्थित मंदिर जो है वो माँ काली का है। इतना आपने यहाँ से याद रखना है। 149 निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा कर्णम मिलेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। 150 लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा ए जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में 1-2 बार और देखने को मिलेगा, तो आपने जरूर याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो इन पुराने क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर लेना और जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको भी साथ में ही याद रखना, क्योंकि आपको HPTET में तो इस सीरीज़ का फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि अदर जितने भी HP में अदर इससे आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको इन क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।